Assalamu alaikum dear students, my dear friends and dear viewers. Welcome to my channel. Hope you are fine. तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 6 से और इसका एक्सरसाइज इसकी 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वो आपने देखी होगी और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ट्रायंगल्स के बारे में दिया था। जो हमारा चैप्टर है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और उसके क्राइटेरिया, तो यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी और आपने उसे समझा होगा। तो आज जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.2 का। तो वहाँ उस सवाल पे जाने से पहले हमें एक थॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। जो थॉर्म है हमारे पास बीपीटी थॉर्म, उसके बारे में जान लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म, इसे हम थेल्स थॉर्म भी कहते हैं क्योंकि थेल्स जो था वो ग्रीक मैथमेटिशियन था और उसी ने वो थॉर्म जो है दी थी, इसलिए इसे थेल्स थॉर्म भी कहते हैं। तो बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म जो है इसके नाम से ये मशहूर है। तो ये थॉर्म क्या है? ये थॉर्म जो है ये कहती है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये बीपीटी थॉर्म जो है ये कह रही है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल ड्रा किया जाए और वो जो है वो लाइन दूसरे दो साइड्स को मुख्तलिफ जगह पर काटे, तो क्या होगा? जिन साइड्स को वो काटेगी तो वो दो साइड्स जो होंगे डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आप इस ट्रायंगल को देख लीजिए, यह ट्रायंगल ABC है, ठीक है। और यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रा की गई है PQ और ये PQ लाइन जो है ये पैरेलल है BC के, है ना। और ये PQ लाइन AB को P पर और AC को Q पर काटती है, ठीक है ना। यानी कि ये लाइन जो है इसके एक साइड BC के पैरेलल है और अदर टू साइड्स यानी AB और AC को दो जगह पर P और Q पर काटती है। तो फिर क्या है, ये जो अदर टू साइड्स हैं हमारे AB और AC, तो इसको सेम रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक है ना। डिवाइडेड इन द सेम रेशियो यानी AP डिवाइडेड बाय PB या BP इज़ इक्वल टू, बराबर होगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी AQ डिवाइडेड बाय CQ, ठीक है। तो ये है हमारे पास BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल पे। यही थॉर्म हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है ना। तो एकदम से चलते हैं सवाल पे। तो सवाल नंबर 1 है इन फिगर 1 and 2 DE पैरेलल BC फाइंड EC इन 1 and AD इन सेकंड, ठीक है। तो आप देख लीजिए दो फिगर्स हैं नीचे, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। तो पहली में इसमें कहा गया है ये जो DE लाइन है ये है पैरेलल BC के। तो पहला हम ले लेते हैं। देखो पहली फिगर जो है अगर उसे देखेंगे आप, ट्रायंगल ABC है और एक लाइन ड्रा की हुई है DE जो पैरेलल है BC के। तो यहाँ हमें क्या दिखाना है? इसमें EC का वैल्यू दिखाना है। यहाँ जो हमारे पास है AD है 1.5 cm, BD है 3 cm और AE है 1 cm और EC जो है ये हमने दिखाना। तो कितना आसान है, हम यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म जो है उससे लगाएंगे। वो उसके मुताबिक क्या होना चाहिए? AD डिवाइडेड बाय BD इज़ इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, ठीक है। तो एकदम से EC का वैल्यू निकलेगा, बाकी के वैल्यूज़ भरेंगे तो AC का निकलेगा। तो ऐसा ही करूँगा। सॉल्यूशन में इन
ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, सवाल ने वहाँ दे दिया है। तो अब हम बी पी टी जो है थंब जो है वो लगाएंगे, तो उसके मुताबिक ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज़ इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी है। अब हमारे पास ए डी बी डी और ए ई जो है इसके वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, हमें ई सी का वैल्यू निकलेगा, ई सी का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ देखिए ए डी जो है 1.5 है और बी डी 3 है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू ए ई का वैल्यू 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय ई सी का हमने निकालना है, ठीक है ना। तो इससे आप अगर करेंगे 1.5 इंटू ई सी, ठीक है, और 3 इंटू 1, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास ई सी का वैल्यू जो है 3 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ई सी का वैल्यू जो आएगा 3 पॉइंट हटाएंगे 1.5 से, है ना, तो 15/10 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये क्या बनेगा 10/5। तो ई सी का वैल्यू आएगा हमारे पास 30/15, तो 15 से इससे कसर ले लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर जो है ई सी का वैल्यू निकला। तो कितना आसान है, हमने बी पी टी थंब जो है वो लगानी है, वैल्यूज़ जो दिए हैं वो भरने हैं, तो एकदम से जिसका वैल्यू नहीं है वो निकल आएगा। सेम यही जो है तरीक़ाकार जो है हम फिगर 2 यानी पार्ट नंबर 2 के लिए अप्लाई करेंगे, तो वैसा ही होगा। अब यहाँ जो है ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी है, तो यहाँ जो है हमारे पास ए डी जो है उसका वैल्यू निकालना है। यहाँ बी डी है 7.2, ए ई 1.8 और सी ई 5.4। तो हम इनके वैल्यू ऐसे ही भरेंगे, जब ये पैरेलल है डी ई पैरेलल है बी सी के, तो क्या होगा ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज़ इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थंब। तो हमने लगाई। अब इनमें से 3 के वैल्यू दिए हुए हैं, फोर्थ जो है उसका वैल्यू हमने निकालना है, तो ए डी का वैल्यू निकालना है, ए डी ऐसे ही रहेगा, बाकी सब के वैल्यू भरेंगे। तो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करके जो जवाब आता है वो आता है 2.4। ए डी का जो वैल्यू निकला वो निकला 2.4। तो इस तरीके से ए डी जो है 2.4 सेंटीमीटर है। अगर इसका वैल्यू इसमें भरोगे तो ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इज़ इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय सी ई, ये बराबर आएगा। तो इस तरीके से हम जो है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उसका इस्तेमाल करके हम इन सवालात को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। आप इस तरीके के बहुत सारे सवाल है ना, अनलिमिटेड क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के। बस वो याद रखना आपको, उसमें पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है और कुछ नहीं है कि अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल होगी तो दूसरे 2 साइड जहाँ पे वो जिनको वो काटेगी वो डिवाइड हो जाएंगे इन द सेम रेशियो। तो अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जब तक मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इन सवालात की प्रैक्टिस कीजिए और आगे वाले जो सवाल हैं उनकी तैयारी करके रखिए। तो फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है।